महारानी सुनाए ना, महारानी सुनाए ना। क्या हुआ महाराज? आप बहुत घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। महारानी, अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया और हमें इसकी सूचना तक नहीं मिली। क्या हुआ अयोध्या में? कौशल्या नंदन राम हमारी दुलारी को लेकर वन चले गए। वन चले गए? परंतु क्यों महाराज? महारानी के कई से वचनबद्ध होने के कारण महाराज दशरथ को अपने पुत्र को वन भेजने पर बाध्य होना पड़ा। क्या? हाँ महारानी, इस दुख को सहन ना कर सकने के कारण महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। राम और पुत्री सीता वन चले गए और महाराज दशरथ स्वर्ग को। ये तो सत्य ही घोर अनर्थ हुआ अयोध्या वासियों के साथ। हाँ महारानी, यह भी सूचना मिली है कि भरत एक विशाल सेना लेकर वन की ओर प्रस्थान करने जा रहा है। भरत एक विशाल सेना लेकर निकल रहा है, परंतु क्यों महाराज? यही तो ज्ञात नहीं। इसलिए मैंने भी सेना लेकर वन की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया है। मैं किसी भी मूल्य पर अपने पुत्र राम और सीता की रक्षा करूंगा। महाराज, जहां तक मेरा अनुमान है, पुत्र भरत राम को संसार में सबसे अधिक प्यार करता है। वो किसी भी स्थिति में अपने भाई के विरुद्ध कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। जो महारानी कैकेयी ने किया उसकी भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। किसका भरोसा किया जाए? किंतु मुझे अपने जमाता की रक्षा का प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। यदि भरत के मन में कोई खोट नहीं तो महारानी, मैं आपको वचन देता हूं कि मेरी सेना भरत पर कदापि आक्रमण नहीं करेगी। किंतु जाना तो मुझे हर अवस्था में पड़ेगा। निषाद राज, निषाद राज, निषाद राज, सेना, सेना, सेना। अयोध्या के युवराज भरत एक भारी सेना लेकर इस ओर चले आ रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, समझ गया मैं। हो न हो, वो अपनी गद्दी को किसी भी संकट से बचाने के लिए हमारे प्रभु श्री राम के पीछे जा रहे हैं। निषाद वीरों, यदि तुम्हें अब भी यह ज्ञात ना हुआ हो तो मैं तुम्हें बताता हूं कि ईश्वर ने हमें प्राण क्यों दिए हैं। सब ध्यान से सुनो। ये प्राण हमें इसलिए मिले हैं कि हम इन्हें अपने श्री राम पर निछावर कर दें। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। यदि अयोध्या के युवराज ये समझते हैं कि हमारे होते हुए वे हमारे प्रभु श्री राम तक पहुंच जाएंगे तो ये उनकी भूल है। हम निषाद वीर उनके और अपने प्रभु राम के बीच रक्त का ऐसा समुद्र बना देंगे जिसमें उनकी सेना डूब तो सकती है किंतु पार नहीं कर सकती। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। परंतु सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि युवराज भरत के मन में क्या है। मैं स्वयं उनसे जाकर मिलता हूं और पता लगाने का प्रयत्न करता हूं।
सारथी, रथ रोको सारथी। रुको सारथी। ये क्या माता, आप लोग रथों से क्यों उतर आई? हम कब तक देखते रहते कि हमारा पुत्र तप्त राहों पर चले और हम चैन से रथ पर यात्रा करें? नहीं माते, मुझे तो इस मार्ग पर चलने में अपार प्रसन्नता हो रही है। हाँ माते, मुझे तो यूं प्रतीत हो रहा है जैसे इस मार्ग पर कमल की पंखुड़ियां पड़ी हों और मैं उन पंखुड़ियों पर चल रहा हूं। इसी मार्ग से मेरे भ्राताश्री, मेरी भाभीश्री एवं मनुज लक्ष्मण भी तो गए थे। इस मार्ग का तो कण कण चूमने योग्य है। धन्य है, धन्य है। भरत जैसा भाई केवल हमारे प्रभु श्री राम को ही मिल सकता है। संसार में जब भी कभी छोटे भाई के स्नेह की चर्चा होगी तो सर्वप्रथम आपका ही नाम उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाएगा। आप हमें क्षमा कर दें। तुमने तो कोई अपराध नहीं किया। हम निषादों को भ्रम हो गया था कि आप हमारे प्रभु श्री राम का पीछा कर रहे हैं और उन्हें क्षति पहुंचाना चाहते हैं, परंतु आपकी बातें सुनकर हमारा सारा भ्रम दूर हो गया। मैं तो भ्राताश्री को अयोध्या लौटाने के लिए आया हूं। कदाचित हमारे गुप्तचर को आपकी विशाल सेना देखकर भ्रम हो गया होगा। सेना तो मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि जब भ्राताश्री अयोध्या लौटे तो एक महाराज के रूप में लौटे। सेना विहीन महाराज शोभा नहीं देता। किंतु निषादराज, भ्राताश्री गए किस ओर हैं? वे गंगा पार गए हैं। उन्हें गंगा पार कराने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ है। किंतु आप हमारी कुटिया में चले, वहीं पर हमारे प्रभु श्री राम ने विश्राम भी किया था। क्या भ्राताश्री आपकी कुटिया में गए थे? तब तो मैं वहां अवश्य चलूंगा। चलिए निषादराज। चलिए आइए। पधारिए। इसी शैया पर हमारे प्रभु श्री राम ने विश्राम किया था। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, मोरे राम भाग्य। राम राम। पिताश्री के राज दुलारे और मेरे पूज्य भ्राताश्री को इन कांटों पर विश्राम करना पड़ा। ऐसा न कहो प्रिय शिष्य, मैं राम को जानता हूं। वो क्या है और कौन है। उसने इस कांटों की शैया पर भी विश्राम किया होगा तो ये कांटे भी फूल बनकर मुस्कुरा दिए होंगे। धन्य है ये शैया जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम की शरीर छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निषाद राज, आप ये बताइए कि भ्राताश्री यहां से कहां गए होंगे? उन्होंने मुझसे कहा था यदि महाराज चाहें तो उनसे मिलने चित्रकूट आ सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो चित्रकूट की ओर गए हैं। अब जिधर भी जाना हो कल ही जा सकते हैं। तब तक आप लोग यहीं विश्राम कीजिए। भरत खोजते राम को, दर्शन की है प्यास।
अवधपुरी के दिन फिरे यही हृदय में आस। बाम भले ही हो जगत भले विधाता बाम। मैं बन से ला